मैं इस वक्त मनाली से 4 किलोमीटर पहले बाण एक गांव है, वहां पर मैं मौजूद हूं और ये गांव के चार तरफ से जो ब्यास नदी है वो आती है ऐसे, और इसके वजह से कई सारी जगहों पर ब्यास नदी गांव के लैंडस्लाइड होने से गांव के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। अभी आप बता रहे थे कि 3 या 4 साइड से काटती है। हाँ जी। कैसे, मतलब फिर से बताइए क्या। ब्यास बेसिकली हमारा जो नॉर्थन साइड से साउदर्न साइड में फ्लो करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जब तक हमारे ब्रिज के पास पहुँचते तब तक 4 कर्व्स है, उसमें से 3 कर्व्स हमारे जो गांव का एरिया है उसमें लगते हैं, चौथा कर्व हमारे ब्रिज के पास लगता है। तो जितने भी ये कर्व्स है वो सारे हिट करते हैं गाँव को, गाँव की ज़मीन को, हमारे कमर्शियल, डोमेस्टिक एज वेल एज बाकी एरियाज़ में। तो ये हमारे लिए थोड़ा खतरे का विषय है। ये खतरे का विषय है। महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा जब रात को पानी बरसा है तो यही टॉर्च लगा के देखती हैं कि भाई पानी तो नहीं बढ़ रहा है कहीं पर। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, रात हाँ भर जी, आप लोग देखते हैं हाँ जी, ब्यास नदी को। हाँ जी। जो पीछे से जो है ये जमीन काटनी शुरू की है इसने, और ऊपर से स्लाइड हो रहा है, नीचे से दरिया चली हुई है। तो रात को, फिर दिन को तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो रात को बहुत मुश्किल हो रही है। अगर पीछे से ये स्लाइड होता है जैसे उत्तराखंड में धारवी में हुआ है, वैसा यहाँ हो सकता है, अरे क्योंकि पीछे से कटिंग हो रही है, दरिया बहुत ज़्यादा आ रही है। पीछे से आप देखिए कि कट रही है। आप लोग जब इस गांव में आए होंगे काफी साल पहले, तब कैसा था? अभी क्या ज्यादा काट रही है नदी? जी बहुत ज़्यादा काट रही है। वो तो आप अभी आते हुए देखा होगा आपने, इस साइड से भी कितनी कटिंग हुई है, पीछे से भी। यहाँ हमारे को दोनों साइड से खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है हमारे को। यहाँ भी सेफ्टी चाहिए और नीचे भी सेफ्टी चाहिए। अच्छा। एक जगह सेफ्टी नहीं देखनी है, हमने गाँव बचाना है तो दोनों साइड सेफ्टी चाहिए हमारे को। पुल भी सेफ चाहिए, नीचे भी रोड, हर चीज़ सेफ चाहिए हमारे को। और मेन जो यहाँ से कटिंग हो रही है वो भी सेफ चाहिए। तो पुल तो आधा काट दिया है नदी ने, जी जी। तो क्या होना चाहिए अभी? क्या आप लोग डिमांड करते हैं? तो हमारे को आरसीसी की वो चाहिए जी। ऐसे क्रेटें तो पहले भी दी गई थी, ऐसे क्या नाम, वो तो पहले वो जा रही है, उससे कोई सेफ नहीं हो रहा उससे। हमारे को आरसीसी की वो चाहिए, आरसीसी। आरसीसी चाहिए। अच्छा, आप लोग जब आए होंगे इस गांव में तब ज्यादा जमीन थी क्या? अभी कट? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा थी जमीन। अच्छा, जंगल भी लगे हुए थे। हाँ जी, अब तो वो चले गए सारे, अब तो खेत ही रह गए, वो भी जा रहे हैं नीचे। जंगल पूरी तरीके से साफ हो गया। ये नीचे से पूरा जंगल जंगल था। घर थे, लोग हमारे ही घर थे यहाँ पे। पुल जब आपने अब जो दरिया देखी वहीं पे घर थे, बगीचे थे लोगों के, और पेड़ थे, ऐसे बहुत ज़्यादा जंगल था यहाँ से। अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये आप आइए, आपके भी ये भी देखिए बहुत ज्यादा जो है परेशान हैं। टार्च लगा के देखा करती हैं कि कट रहा है कि नहीं नदी। हाँ? हाँ जी, अच्छा, तो क्या होना चाहिए अभी? क्या आप लोग डिमांड करते हैं? हम तो यही डिमांड करते हैं कि पीछे क्रेट बॉल और मतलब आरसीसी वगैरह लग जाए तो प्रोटेक्शन होगी थोड़ी बहुत। हाँ जी, ये आप देखिए, ये गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि मैं खुद अभी इससे ऊपर थोड़ा होटल में मैं रुका हुआ हूँ। रात को इतना ज़्यादा नदी का जो शोर है, बहाव का जी जो आवाज़ है, वो डर पैदा कर देती है कभी कभी, और लगातार बारिश होने से गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। बाण गांव में 1995 में भी लैंडस्लाइड हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? बाण गांव में 1995 में भी लैंडस्लाइड हुआ था। क्या हुआ था उस वक्त? हाँ, 1995 में जब फ्लड आया था, उस टाइम पर इस गांव के ही कम से कम 4 मकान इस एरिया में जो है चले गए थे, बह गए हैं, और लोगों की काफ़ी सारी उपजाऊ भूमि भी बह गई है। और उसके बाद लोग डरे हुए हैं। इसके बाद 2023 में जब बाढ़ आई थी तब भी इसने स्लाइडिंग की हुई काफ़ी सारी। अच्छा। तो उसके बाद जो नीचे पुल वाला एरिया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बुर्जी आ गए। तो वहाँ पर मकान थे, रामलाल का मकान था, रेवतराम प्यारे लाल हो गया, लालचंद के मकान थे, वो चले गए सारे इस बाढ़ में। लेकिन तब अभी तक वहाँ पर ना ही कोई आरसीसी बॉल लगी है, ना ही कोई क्रेट बॉल लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो ये गांव जो है, निश्चित है कि गांव एक दिन चले जाएगा पूरा का पूरा। यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और उनकी ये गुहार है कि सरकार जैसे ही बारिश ख़त्म हो इस गांव के लिए कुछ न कुछ करे, और ख़ास तौर पर जो आरसीसी की वॉल है उसको ज़रूर खड़ी करे। बाण गांव से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।